सुनहु राम स्वामी सन। जय श्री राम मित्र, मैं नीतू पांडे यूट्यूब चैनल सबका स्वागत करती। इस प्रसंग का वर्णन रामचरितमानस में मिलता है। जब श्री रामचंद्र जी बाली को तीर मारते हैं तो पहले तो बाली शिकायत करता है, फिर श्री रामचंद्र जी उसे धिक्कारते हैं, लेकिन उसके बाद बाली अपने आप को श्री रामचंद्र जी के चरणों में शीश नवा देता है और अपने पुत्र अंगद को उनके हाथ में दे देता है। सुनहु राम स्वामी संचल न चातुरी मोरी, प्रभु आज हूँ मैं पापी अंतकाल गति तोरी। सुनत राम अति कोमल बानी, बाली शीस पर सेव निज पानी। अचल कराऊँ तनु राखऊँ प्राणा, बाली कहाँ सुनु कृपा निधान। जन्म जन्म मुनि जतनों कराही, अंतराम कहीं आवत नाही। जासु नाम बल शंकर काशी, देत सभी सन गति अविनाशी। इस पर ममलोचन गोचर सोई आवा, बहुरी की प्रभु अस बनी ही बनावा। सो नयन गोचर जासु गुण, नित नेति कही श्रुति गावही। जीति पवन मन गो निरस करी, मुनि ध्यान कब हुक पावही। मोहि जाने अति अभिमान बस, प्रभु कहे राखो शरीर ही। अस कवन सठहटी काटी, सुरतरु बारी करही बबूरही। इस पर बाली ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी सुनिए, स्वामी आपसे मेरी चतुराई नहीं चल सकती है। हे प्रभु, अंतकाल में आपकी गति यानी शरण पाकर मैं अब भी पापी ही रह गया हूँ। बाली की अत्यंत कोमल वाणी सुनकर श्री रामचंद्र जी ने उसके सिर को अपने हाथ से स्पर्श किया और कहा, मैं तुम्हारे शरीर को अचल कर दूंगा, तुम प्राणों को रखो। बाली ने कहा, हे कृपा निधान सुनिए, मुनिगण जन्म जन्म में प्रत्येक जन्म में अनेकों प्रकार का साधन करते रहते हैं, फिर भी अंतकाल में उन्हें राम नहीं कह पाता है। उनके मुख से राम नाम नहीं निकलता है, जिनके नाम के बल से शंकर जी काशी में सबको समान रूप से अविनाशी गति मुक्ति प्रदान कर देते हैं। यह श्री रामचंद्र जी स्वयं मेरे नेत्रों के सामने आ गए हैं। हे प्रभु, ऐसा संयोग फिर क्या कभी बन पड़ेगा? मैं कभी क्या प्रभु से फिर मिल सकूंगा? मुझे यह प्राण नहीं चाहिए। श्रुतियाँ नेति नेति कहकर जिनका गुणगान करती रहती हैं तथा प्राण और मन को जीत कर एवं इंद्रियों को विषयों के रम से सर्वथा नीरस बनाकर मुनिगण ध्यान में जिनकी कभी क्वचित ही झलक पाते हैं, वे ही प्रभु आप साक्षात मेरे सामने प्रकट हैं। आपने मुझे अत्यंत अभिमानवश जानकर यह कहा कि तुम शरीर रख लो, परंतु ऐसा मूर्ख कौन होगा जो हठपूर्वक कल्प वृक्ष को काट कर उससे बबूर के बाढ़ लगाएगा? अर्थात पूर्ण काम बना देने वाले आपको छोड़कर आपसे इस नश्वर शरीर की रक्षा चाहेगा। मैं तो नहीं चाहता, मुझे क्षमा कीजिए और मुझे जाने दीजिए।